डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। इंडिया में भी फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम में होता क्या है कि पावर को किसी एक जगह पर कंसंट्रेट नहीं करने दिया जाता है, बल्कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और क्या है कि हर ऑर्गन को अपना अपना काम सौंपा जाता है, उसके लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस की व्यवस्था की जाती है और किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए प्रोविजन किया जाता है। तो यहां हमसे पूछा जा रहा है डिस्क्राइब एनी 5 फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो सबसे जो पहला फीचर है वो है 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो होगा उसका 2 या 2 से ज्यादा स्तर होगा। इन अ फेडरल गवर्नमेंट देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे। एज एन एक्सेप्शन इन इंडिया वी हैव 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जैसा कि लोकल लेवल पे होता है कि म्यूनिसिपैलिटी या नगर पंचायत या नगर निगम, ग्राम पंचायत, ये सिस्टम है। दूसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। Federalism provides constitutional guarantee for the existence and authority of each tier of government. Federalism जो है वो क्या करता है, जो भी गवर्नमेंट का और ऑर्गन है उसके लिए प्रोविजन करता है, उसके एग्जिस्टेंस के लिए, और उसको कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में स्थान देता है। The jurisdiction of the respective level or tiers of government are specified in the constitution. हर लेवल का क्या काम है, किस टाइप का वो कंट्रोल करेगा, ये स्पेसिफिकली आपको बताया जाता है। तीसरा क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। जुडिशियरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हमेशा किसी भी ऑर्गन से, जैसे मतलब यहाँ पर ही है तो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो जुडिशियरी को हर बाकी ऑर्गन से अलग रखा जाता है ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रह सके। न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तभी सही निर्णय होगा, और न्यायपालिका, उसमें जो सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसी को कहा जाता है कि वो गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसी को कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने का राइट मिला हुआ है। तो जुडिशरी जो है उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत आवश्यक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज द एसेंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। Here courts have the power to interpret the constitution and the powers of different level of government. The highest court act as an umpire if a dispute arises between different levels of government in the exercise of their respective power. अगर किसी भी लेवल पे पावर को एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एज अ जज या अंपायर की भूमिका निभाता है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, आपको पैसे के लिए इंतजाम किए जाएंगे, आपको काम दिया गया तो काम करने के लिए फंड भी चाहिए, तो हर के लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस का अलग से इंतजाम किया गया है। इन ऑर्डर टू इंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फेडरलिज्म प्रोवाइड्स स्पेसिफाइड सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। एवरी लेवल इज फ्री इन इट्स ओन वे टू इम्पोज टैक्सेस एंड रेज फंड्स। हर लेवल जो अपना अपना टैक्स लगाता है, फंड जनरेट करता है। थ्रू रेमनरेटिव इंटरप्राइज, कुछ जो है वो ऐसा भी है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में कुछ एक फर्म्स भी होती हैं, जैसे इंडिया ही में महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न कंपनियां, वो उसको रेवेन्यू भी देती है। जैसे कंपनी का नाम सब ले लीजिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या इंडियन रेलवेज, तो ये रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर रोड पे टैक्स लगाता है, मार्केट पे टैक्स लगता है, ऑक्ट्राई लगता है, ठीक है, और सेल्स टैक्स है, एक्साइज टैक्स है। तो ये सारा जो है ये क्या है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सेफगार्ड एंड टू प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री बाय वे ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। और पूरा कंट्री जो है उसमें म्यूचुअल ट्रस्ट हो और एग्रीमेंट हो कि हम लोग सब साथ साथ रहेंगे। और फिर अगला क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इन फेडरलिज्म डिफरेंट ब्रेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। सरकार का अलग अलग लेवल जो है सेम सिटीजन को गाइड करता है, बट ईच टायर हैज इट्स ओन जुरिडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन हर टीयर जो है उसका एक अलग से जुरिडिक्शन बना हुआ है, लेजिस्लेशन कानून के दृष्टिकोण से, टैक्स के दृष्टिकोण से और एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टिकोण से। थैंक यू।